गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 26 अगस्त है और 26 अगस्त का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का क्वेश्चन का विश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7 या फिर डी इनमें से कोई। इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा हाल ही में भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यान को चुना गया है? वो चुना गया है 4। कौन कौन है? वो कौन कौन है? वह सुहांशु शुक्ला है, प्रशांत बालकृष्णन नायर है, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप को सम्मानित किया गया है। अगर ये पूछा जाए अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को प्रिटोरिया कैपिटल का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? कौन है? ऑप्शन नंबर 1 राहुल द्रविड़, बी में गौतम गंभीर या सी में सौरव गांगुली या फिर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही बताइएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को भारतीय खिलाड़ी का प्रिटोरिया कैपिटल का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। और क्रिकेट में कुल खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? क्रिकेट में, हॉकी में और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। खो खो में कितना होता है? खो खो में 9 होता है और कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। पोलो में 4 होता है, वाटर पोलो में 7 होता है और रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15, बेसबॉल में 9 होता है, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होता है, नेटबॉल में 7 होता है और टेबल टेनिस या टेनिस में कितना 1 या 2 होता है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 5 होता है और वहीं जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8 होता है। जिम्नास्टिक। क्रिकेट से कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफी कौन कौन है क्रिकेट के? रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित। वहीं देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सिक्के नायडू ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी प्रमुख किससे संबंधित है? यह सब क्रिकेट से संबंधित है। वहीं फुटबॉल से कौन कौन संबंधित? फुटबॉल से ड्यूरेंट कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, रोवर्स कप, बेगम हजरत महल कप, ये सब सभी फुटबॉल से संबंधित है। अगर आपसे हॉकी से पूछा जाए, हॉकी से प्रमुख कौन सा कप? आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, सुल्तान अजमल शाह कप, स्वामी रंगा स्वामी इंदिरा गांधी कप, ये सब हॉकी से संबंधित है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 है। अभी भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये हॉकी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये भी हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ब्रिजटोन बारबोडोस में आयोजित होने वाला 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे? कौन करेंगे? ऑप्शन 1 ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी ओम बिरला या फिर सी में अश्वनी वैष्णव। इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओम बिरला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 26वां दिव्य कला मेला का कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 रायपुर में, बी में भोपाल में, सी में पटना या फिर डी में इनमें से कौन में? इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में। अगर पटना में देखा जाए तो लोकसभा सदस्यों की संख्या पटना में कितना है? लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ओटा सिमरिया गांव पुल का उद्घाटन किया है? वह कहाँ किए हैं? वो किए हैं बिहार में किया गया है। अभी रबर डैम किस बिहार में कहाँ है? वह गया में है। गया में रबर डैम गया में है। वहीं अजय झील कहाँ है? अजय झील जमुई में स्थित है। जमुई में अवस्थित है अजय झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? किसने? ऑप्शन नंबर 1 यूक्रेन, बी में सिंगापुर, सी में मलेशिया। इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1
यूक्रेन में होगा। वहीं भारत में अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। वहीं पाकिस्तान कितना को 14 अगस्त को मनाया जाता है। पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन नंबर 1 के एल राहुल, बी में यशस्वी राज जाय जायसवाल, या फिर सी में चेतेश्वर पुजारी। इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा चेतेश्वर पुजारी को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सितिवेरा राकुवा भारत के अधिकारी यात्रा पर आए? वो किस देश के प्रधानमंत्री है? ऑप्शन नंबर 1 फिजी का, बी में टोगो का, या फिर सी में टिवालू का। इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा फिजी। फिजी की राजधानी सुवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एयर इंडिया ने टिकाऊ विमान ईंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन 1 बीपीसीएल, ऑप्शन सी एचपीसीएल, या फिर सी में इंडियन ऑयल। इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल के साथ ही टिकाऊ विमान ईंधन के साथ समझौता एयर इंडिया ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने एकीकृत हवाई रक्षा सशस्त्र प्रणाली का सफल परीक्षण कहां से किया है? पहला में केरल, दूसरा उड़ीसा, या फिर सी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर बताया। डीआरडीओ ने एकीकृत हवाई रक्षा सशस्त्र प्रणाली का सही परीक्षण कहां किया है? उड़ीसा में किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल कौन हाल ही में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 मुंबई में, बी बेंगलोर में, या फिर सी अहमदाबाद में। इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में ही आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने किस देश के अधिकारी यात्रा पर गए हैं? वो नेपाल की यात्रा पर, बी में अल्जीरिया, या फिर सी में श्रीलंका। इसका सही आंसर बताएगा। इसका सही आंसर हो जाए अल्जीरिया की यात्रा पर जनरल उपेंद्र त्रिवेदी गए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा बैंक डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना है? डोमेन पर बैंक इन एसबीआई, बी में बीओबी, या फिर सी में पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए कोंकण रेलवे किसके साथ समझौता किया है? ओएनजीसी, बी में भेल के साथ, या सी में कोल इंडिया के साथ। इसका आंसर बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा कोल इंडिया के साथ इसका समझौता रेलवे संचरण को बढ़ावा देने के लिए कोल इंडिया के साथ समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कजाकिस्तान में आयोजित 16वें एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप ऐश्वर्य प्रताप ने कौन सा पदक जीता है? पहला ऑप्शन नंबर 1 है रजत पदक, या फिर बी में स्वर्ण पदक, या सी में कांस्य पदक। कौन सा पदक जीते हैं? एक कांस्य स्वर्ण पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण साक्षरता राज्य घोषित बन गया? ऑप्शन नंबर 1 गोवा, बी में केरल, या फिर सी में मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में। आप लोग एक क्वेश्चन है उसका आंसर बताइएगा। हाल ही में 86वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? 86वां ग्रैंड मास्टर, 86वां ग्रैंड मास्टर कौन है? श्री हरि है। 86वां ग्रैंड मास्टर श्री हरि है। और 87वां ग्रैंड मास्टर पूछेगा तो श्याम निखिल है। और 88वां दिव्या देशमुख। और 89वां ग्रैंड मास्टर कौन है? रोहित कृष्णन 89वां है। एशिया हॉकी कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बिहार में किया जाएगा। भारत की पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड कार स्केटिंग कहाँ आयोजित किया जा रहा है? यह उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा।